नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 3 श्रीलंकाई बैंकों के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को श्रीलंका से 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियामक मंजूरी मिल गई है। स्थानीय मुद्रा में वोस्ट्रो खाते से श्रीलंका को डॉलर की घटती आपूर्ति में गिरावट के बिना भारत से आयात करने की अनुमति मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 2 की तरफ। फिल्म RRR के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, MM कीरवानी। जूनियर NTR और रामचरण अभिनीत RRR के गीत नाटू नाटू, जिसे MM कीरवानी द्वारा रचित किया गया था, ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब 2023 पुरस्कार जीता। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिसंबर 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। इस 23 वर्षीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की 3-0 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 3 मैचों में 468 रन बनाकर श्रृंखला का अंत सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 2022 में PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से दुगने से अधिक और तीसरे उच्चतम औसत PM 10 सांद्रता के साथ दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की एशले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार हासिल किया क्योंकि बल्ले और गेंद से उनके योगदान ने उनकी टीम को भारत में T20 श्रृंखला जीतने में मदद की और उन्हें ऑलराउंडरों के लिए खिलाड़ी रैंकिंग के शिखर पर पहुंचाया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केविन मैकार्थी। रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है। विभाजित रिपब्लिकन ने स्पीकर चुनने के लिए 4 दिनों में 15 राउंड मतदान किया। ये बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। किस निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र 2024 में यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ओडिशा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ओडिशा देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। जम्मू में भारतीय सेना के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने उच्च ऊंचाई पर काम करने वाली भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की, जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोलो प्लेयर की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी,
मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में टट्टू पर सवार होकर एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। मणिपुर को खेल का जन्मस्थान माना जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक छेरछेरा त्योहार मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दुधाधारी मठ में 6 जनवरी को पारंपरिक छेरछेरा उत्सव मनाया गया। पारंपरिक छेरछेरा त्योहार पौष हिंदू कैलेंडर महीने की पूर्णिमा की रात को खेती के बाद फसलों को अपने घरों में ले जाने की खुशी में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।